अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में आपको वाइट कलर की लेंस के साथ गले का बहुत खूबसूरत डिफरेंट स्टाइल के साथ डिज़ाइन शेयर करूंगी। तो सबसे पहले हमने शर्ट पर लंबाई का एक निशान लगाना है 9 इंच का, और यहाँ से आपने 3 इंच का चौड़ाई वाली साइड पर निशान लगाते हुए कपड़े को आपने इस तरह से तिरछा करके रखना है और एक क्रीज लाइन बिठा लेनी है। और इसी तरह अंदाजे से ही आपने 1 इंच का गैप रखते हुए दूसरी लाइन आपने क्रीज लाइन बिठानी है, और सेम इसी तरह तीसरी लाइन का भी अपनी क्रीज लाइन बिठा देनी है। ठीक है, आयरन से एक बार फिर प्रेस करेंगे ताकि जब हम इसको शर्ट को ओपन करेंगे तो हमें इस क्रीज लाइन भी शो हो सके और हम इजीली इस पर लेंस को अटैच कर सकें। शर्ट को ओपन करेंगे और सीधा रखेंगे, बिल्कुल जो इसकी सेंटर की जो सलवट होती है उसको भी पहले सीधा कर लेंगे। ठीक है, और बिल्कुल जो हमारी क्रीज लाइन बैठी हुई है वहाँ पर आपने फैब्रिक ग्लू लगाना है और साथ में आपने लेंस को अटैच कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल सेंटर पर आपने जब लेंस को लाना है तो यहाँ आपने लेंस की कटिंग कर देनी है। कटिंग करने के बाद अब दूसरी साइड पर भी हम इस तरह से लगा लेंगे। एक साइड पर लगाएंगे सेम इसी तरह, तीनों साइडों पर हमने इसी तरह से फैब्रिक ग्लू के साथ लेंस को चिपका देना है। बाद में हम इसको आयरन के साथ प्रेस कर देंगे और फिर इसके बाद हम अंदर से जो डिज़ाइन होगा चोरी पाइपिंग का वो भी हम साथ में वाइट कलर की ही पाइपिंग यूज़ करेंगे। ठीक है, सिंपल फैब्रिक की हम यूज़ करेंगे। लेंस अटैच करने के बाद अब आपने आयरन से इसको प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद अब आपने लेंस अटैच करने के बाद अब आपने इसको सिलाई से कवर कर लेंगे। ठीक है, पहले हम इसको सिलाई से कवर नहीं करेंगे, पहले हम इसकी पैमाइश करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 14 इंच इसकी लंबाई रखी है, निशान लगा देंगे और बिल्कुल सेंटर पर आपने शर्ट की कटिंग कर देनी है। ठीक है जनाब, कटिंग करने के बाद अब हमने इसके शर्ट के बैक साइड पे पहले हम गले की पैमाइश कर लेंगे। जितना आपने गला कटिंग किया होगा लंबाई और चौड़ाई में, उतना आपने गले का डबल करके सेंटर पर रखते हुए आपने हाफ इंच का कपड़ा छोड़ते हुए बाकी का जो कपड़ा होगा उसको आपने गोल गले की शेप में कटिंग कर देना है। और शर्ट के बैक साइड पे जहाँ पर हमने लंबाई में कटिंग किया था, हाफ या पौने इंच की आपने लंबाई में स्ट्रिप तैयार करनी है बुकरम की, और इसको आपने दोनों साइडों पर चिपका देना है। ठीक है, जहाँ पे हमारा कटिंग हुआ है वहाँ से भी हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखनी है बुकरम। फिर हम इसकी बोट पाइपिंग करेंगे। आयरन से प्रेस करने के बाद अब आपने इसको जहाँ पर हमारा कट लगाया हुआ है इसको आपने क्लोज कर देना है। चौड़ाई में भी डबल बुकरम रखेंगे और आपने यहाँ पर पेंसिल से एक वी, जितनी आप चौड़ी पाइपिंग मीन बोट पाइपिंग रखना चाहते हैं उतना ही आपने इस तरह से एक निशान लगा देना है और यहाँ आपने कट लगा देना है। ठीक है, दोनों साइडों पे कट लगाएंगे और जो हमारा छोटा सा फैब्रिक होगा ना उसको आपने फैब्रिक ग्लू के साथ ना चिपका के आयरन से इसको पक्का कर लेंगे। ठीक है, ताकि हमें बूट पाइपिंग करने में ना ज़रा आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब आपने यहाँ पर जो वाइट कलर का फैब्रिक है, मैंने सिंपल फैब्रिक यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो आप बाज़ार वाली जो पाइपिंग होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। बाज़ टाइम इस तरह होता है कि कंट्रास्ट में हमें सिंपल कपड़ा नहीं मिल रहा होता, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। उतने हिसाब से आपने नाप करना है। लंबाई में अपने 1 इंच से एक्स्ट्रा चौड़ाई में फैब्रिक लेना है। ठीक है, और लंबाई में आपने 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अब यहाँ पे जो हमने लेंस अटैच की थी बिल्कुल किनारे पर आपने सिलाई से इस डिज़ाइन को कंप्लीट कर लेंगे। फिर बाद में हम इजीली बैठकर बोट पाइपिंग भी साथ में अटैच कर लेंगे और फिर हम ये डिज़ाइन को कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, ये डिज़ाइन है तो बहुत पुराना, लेकिन अगर हम इसको पास टाइम ऐसा होता है कि कोई हमें डिज़ाइन की समझ नहीं आ रही होती कि हम किस तरह का डिज़ाइन बनाए, तो इस तरह बोट पाइपिंग के साथ आप ये डिज़ाइन भी बना सकते हैं। बना हुआ माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लग रहा था, तो आप ये इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा बोट पाइपिंग के साथ। अब यहाँ पर हमने जितना पैमाइश किया हुआ था सेम इसी हिसाब से आपने सिलाई लगानी है। नीचे पॉइंट पर आते हुए आपने डबल सिलाई लगानी है। आपने बोट पाइपिंग के लिए कपड़ा नीचे रखना है इस तरह से, जहाँ पर हमारी कटिंग हुई हुई है छोटे से फैब्रिक की, वहाँ से आपने सिलाई लगानी है और उतनी ही आपने सिलाई लगानी है
कम या ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है। बूट पाइपिंग में ये चीज़ ख्याल रखा करें। अच्छा, सिलाई कंप्लीट करने के बाद अब आप ये देखें, इस तरह से आयरन से आपने इसको प्रेस कर लेना है। नीचे देखें कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये पट्टी तैयार हुई है और माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत डिज़ाइन लग रहा था। अब इसको कवर करने के लिए हम सेम फैब्रिक यूज़ करेंगे, वाइट कलर का ही, ठीक है। क्योंकि बाज़ टाइम ऐसा होता है कि पाइपिंग के लगाते हुए ना, अटैच करते हुए नीचे फैब्रिक भी बाज़ टाइम दिख रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसको वाइट कलर के कपड़े के साथ ही हम इसको अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद अब हमारा जो गला तैयार हुआ था वो भी हम साथ में लगा देंगे। अच्छा, अब इसको आपने ना एक छोटा कट भी रखना है, तो मैंने 2 इंच का कट रखा है। हाफ इंच हमारा वैसे गोलाई शेप में सिलाई में चला जाएगा। अच्छा, जो हमने गला कटिंग किया था, अब उसको शर्ट के बैक साइड वो शर्ट का एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे, उसको चिपका देंगे। यहाँ ऊपर वाली साइड पर आपने हाफ इंच का फैब्रिक छोड़ देना है। गले को सेंटर करते हुए दोनों वो गले को आपने ना अलग कर लेना है, कटिंग कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने बिल्कुल किनारे पर साथ में आपने सिलाई से कंप्लीट कर लेंगे और छोटे छोटे कट्स लगाने के बाद गले को बैक साइड पे ले आएंगे। फिर इसके बाद हमारा हो जाएगा गले की फ़ाइनल लुक बनके माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लग रहा था। बाज़ टाइम ऐसा होता है कि जब बहुत सारे डिज़ाइन देख देख के बंदा थक जाता है कि कौन सा डिज़ाइन बनाए, तो ये डिज़ाइन बन के भी माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो इसको आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सिलाई कंप्लीट करने के बाद जनाब यहाँ पर आपने इसको छोटे छोटे कट्स लगा के कंप्लीट कर लेना है। कट्स लगाने के बाद अब आपने यहाँ पर गले को बैक साइड पे ले आना है, गले की तुरपाई कर देंगे और शर्ट का जो प्रिंट है उसी की ही मैंने बटन घर के कपड़े की ही बनाई हैं। तो इसको आपने पहले हल्का सा चिपका देना है। मैंने इस तरह डिज़ाइन को दिखाने के लिए फिर मैं इसको सुई धागे से इसको डिज़ाइन को कंप्लीट कर लूँगी, बटन को अटैच कर लूँगी, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर आपने गले की फ़ाइनल लुक देख लें, ठीक है। बनके माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लग रहा था और मुझे उम्मीद है कि आज का ये डिज़ाइन आपको अच्छा लगेगा। तो जनाब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें।